अपेक्षाएं कम करो, खुशी बढ़ेगी। इंसान की जिंदगी में दुख हमेशा बड़ी परेशानियों से नहीं आता। कई बार दुख की सबसे बड़ी वजह हमारी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमारी भावनाओं की कद्र करेंगे, हमारे लिए वही करेंगे जो हम उनके लिए करते हैं, हमारी ज़रूरत के समय हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी मेहनत को पहचानेंगे और हमारे मन के अनुसार व्यवहार करेंगे। जब सामने वाला हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार करता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब वो हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो हमारे भीतर निराशा, गुस्सा, शिकायत और दुख पैदा हो जाता है। धीरे धीरे हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भी एक स्वतंत्र इंसान है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारी तरह ही सोचता हो। यही वो जगह है जहां से जीवन में अनावश्यक दुख शुरू होता है। अपेक्षाएं कम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य छोड़ दें, लोगों से प्रेम करना छोड़ दें या किसी पर विश्वास करना बंद कर दें। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद कर दें। जब हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि कौन हमें कितना महत्व देता है, कौन हमें फ़ोन करता है, कौन हमारे संदेश का जवाब देता है, कौन हमारी मदद करता है या कौन हमारी तारीफ करता है, तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को समझना शुरू करते हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी। हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा और हर रिश्ता हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलेगा। कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आएंगे, कुछ लंबे समय तक साथ रहेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हमें बहुत उम्मीद होगी, लेकिन वही लोग हमें सबसे ज़्यादा निराश करेंगे। यदि हम हर व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करेंगे तो दुख निश्चित है, लेकिन यदि हम लोगों को उनकी प्रकृति के साथ स्वीकार करना सीख लें तो मन में शांति बढ़ने लगेगी। जिंदगी में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया है तो वो भी हमारे लिए उतना ही करेगा, लेकिन रिश्ते हमेशा हिसाब किताब से नहीं चलते। आपने किसी के लिए रातों को जाग कर मदद की होगी, हो सकता है वो व्यक्ति आपके लिए 1 घंटे भी न जागे। आपने किसी की परेशानी में उसका हाथ पकड़ा होगा, हो सकता है आपकी परेशानी में वही व्यक्ति दूर चला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अच्छाई बेकार थी, इसका मतलब केवल इतना है कि हर व्यक्ति की क्षमता, संवेदना और सोच अलग होती है। इसलिए किसी के लिए अच्छा काम करने के बाद बदले में वैसा ही व्यवहार मिलने की अपेक्षा कम कर दीजिए। जब आप बिना अपेक्षा के अच्छा करते हैं तो आपकी अच्छाई आपके लिए बोझ नहीं बनती, लेकिन जब अच्छाई के पीछे बदले की उम्मीद छिपी होती है तो वही अच्छाई एक दिन शिकायत बन जाती है। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरे लिए क्या किया। यही वाक्य बताता है कि हमने मदद तो की, लेकिन मन के भीतर बदले की उम्मीद भी रखी थी। यदि हम वास्तव में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो उसे सहायता मानकर करें, निवेश मानकर नहीं। प्रेम को व्यापार मत बनाइए, दोस्ती को लेन देन मत बनाइए, रिश्तों को हिसाब की किताब मत बनाइए, क्योंकि जहाँ हर चीज़ का हिसाब शुरू हो जाता है वहाँ अपनापन धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। अपेक्षाएं केवल दूसरों से नहीं होती, हम खुद से भी बहुत अपेक्षाएं करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक निश्चित उम्र तक ऐसी हो जाए, हमारे पास इतना पैसा हो, हमारा करियर इतना सफल हो, हमारा घर इतना सुंदर हो, हमारे पास इतने दोस्त हों, लोग हमें इतना सम्मान दें और हमारा जीवन दूसरों से बेहतर दिखाई दे। जब वास्तविक जीवन हमारी बनाई हुई तस्वीर से अलग निकलता है तो हम खुद से निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर व्यक्ति एक ही समय पर एक ही स्थान पर पहुंचता है। किसी का संघर्ष जल्दी खत्म होता है, किसी का देर से। किसी को सफलता कम उम्र में मिलती है, किसी को वर्षों की मेहनत के बाद। किसी की जिंदगी बाहर से बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन भीतर वो व्यक्ति किन परेशानियों से गुजर रहा है ये हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करना भी एक प्रकार की अनावश्यक अपेक्षा है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। हम दूसरों की जिंदगी के चुने हुए अच्छे क्षण देखते हैं और अपनी पूरी जिंदगी से उनकी तुलना करने लगते हैं। किसी ने नई गाड़ी खरीदी, किसी ने नया घर बनाया, किसी ने विदेश यात्रा की, किसी ने अपना व्यवसाय शुरू किया, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे सफल हो गए और हम सोचने लगते हैं कि हमारे पास क्या है। यही सोच धीरे धीरे हमारी खुशी छीन लेती है। हमें यह समझना चाहिए कि जो दिखाई देता है वो पूरी कहानी नहीं होती। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष हो सकता है, हर मुस्कान के पीछे कोई दर्द हो सकता है,
हर सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी हो सकती। इसलिए अपनी जिंदगी को दूसरों के प्रदर्शन से मत मापिए। अपनी जिंदगी को कल के अपने आप से नापिए। अगर आज आप कल से थोड़ा बेहतर हैं, थोड़ा शांत हैं, थोड़ा समझदार हैं, थोड़ा मजबूत हैं और थोड़ा अधिक संतुष्ट हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अपेक्षाएं कम करने का सबसे पहला तरीका है लोगों को स्वीकार करना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप गलत व्यवहार को सहते रहें। यदि कोई आपको लगातार अपमानित करता है, धोखा देता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। लेकिन दूरी बनाते समय भी ये अपेक्षा मत रखिए कि वो अचानक बदल जाएगा और आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करेगा। कुछ लोगों को समझाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और वे फिर भी नहीं बदलते। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपनी सीमाएं तय करना ज्यादा समझदारी है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपको समझे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे प्रेम करे। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी कद्र करे। लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके सामने अपनी कीमत साबित करने के लिए बार बार खुद को नहीं गिराएंगे। यही आत्मसम्मान है। जब हम अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देते हैं तो हम लगातार परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें पसंद करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें, हमारी बातें सुने, हमारी तारीफ करें और हमारे फैसलों को सही माने। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति आपको पसंद नहीं करेगा और ये बिल्कुल सामान्य बात है। यदि हजारों लोग आपको पसंद करते हैं तब भी कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं तब भी कोई न कोई कमी निकालेगा। यदि आप चुप रहते हैं तब भी लोग सवाल करेंगे और यदि आप बोलते हैं तब भी लोग सवाल करेंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देना ही बेहतर है। आप जितना दूसरों की राय के अनुसार जीने की कोशिश करेंगे, उतना ही अपने असली जीवन से दूर होते जाएंगे। खुशी तब बढ़ती है जब इंसान खुद से पूछना शुरू करता है कि मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ, मुझे किस तरह का जीवन चाहिए, मेरे लिए सफलता का मतलब क्या है, मेरे लिए शांति का मतलब क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर कोई मुझे देख नहीं रहा होता तो क्या मैं फिर भी यही जीवन चुनता? बहुत बार हमारी इच्छाएं हमारी नहीं होती, हम समाज से उन्हें सीखते हैं। हमें बताया जाता है कि बड़ा घर चाहिए, महंगी गाड़ी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, हर जगह नाम होना चाहिए और दूसरों से आगे निकलना चाहिए। लेकिन जब इन सब चीज़ों के पीछे भागते भागते मन थक जाता है, तब समझ आता है कि शांति भी एक बड़ी संपत्ति है, संतोष भी सफलता है, परिवार के साथ बैठकर खाना भी उपलब्धि है, बिना डर के सो पाना भी सुख है, अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कह पाना भी सौभाग्य है। इसलिए खुशी को केवल बड़ी उपलब्धियों से मत जोड़िए, छोटी चीज़ों की कीमत समझिए। सुबह की शांत हवा, घर का साधारण भोजन, किसी अपने की मुस्कान, किसी दोस्त का सच्चा संदेश, माता पिता की आवाज़, बच्चों की हंसी, मेहनत के बाद मिलने वाला आराम, किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के बाद मिलने वाली संतुष्टि, ये सब जीवन के छोटे लेकिन अनमोल सुख हैं। अपेक्षाएं कम करने का दूसरा तरीका है परिणाम से ज़्यादा प्रयास पर ध्यान देना। हम मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 महीने में सफलता मिल जाए, कुछ दिनों में पैसा बढ़ जाए, कुछ प्रयासों में हमारा काम प्रसिद्ध हो जाए और हर कोशिश सफल हो। लेकिन जीवन में हर बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, कुछ चीज़ों को समय चाहिए। अगर आप हर दिन पौधे को खोद कर ये देखेंगे कि जड़ कितनी बड़ी है, तो पौधा कभी बड़ा नहीं होगा। उसी तरह हर दिन अपनी सफलता को जांचते रहना मन को बेचैन करता है। अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और परिणाम को समय दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य छोड़ दें, इसका अर्थ है कि लक्ष्य की दिशा में चलते हुए हर छोटे कदम की कीमत समझें। अगर आज आपने 1 घंटा पढ़ाई की, 1 घंटा अभ्यास किया, एक ग्राहक से बात की, एक नया कौशल सीखा या अपनी कोई गलती सुधारी, तो ये भी प्रगति है। हर दिन बड़ी जीत जरूरी नहीं होती, छोटी प्रगति भी लंबे समय में बड़ी सफलता बन जाती है। अपेक्षाएं कम करने का तीसरा तरीका है कि हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करें। किसी ने आपका संदेश नहीं देखा तो जरूरी नहीं कि वो आपको नजरअंदाज कर रहा है। किसी ने आपको फोन नहीं किया तो जरूरी नहीं कि उसे आपकी परवाह नहीं है। किसी ने आपकी बात का जवाब छोटा दिया तो जरूरी नहीं कि वो आपसे नाराज है। हो सकता है वो अपनी जिंदगी की किसी समस्या से गुजर रहा। हम अक्सर सामने वाले के व्यवहार का अर्थ अपनी भावनाओं के अनुसार निकाल लेते हैं। यही गलतफहमी रिश्तों में दूरी पैदा करती है। यदि हर छोटी बात को दिल पर लिया जाए तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए हर व्यवहार के पीछे अपनी कहानी मत बनाइए।
यदि कोई बात महत्वपूर्ण है तो सीधे पूछिए, लेकिन अनुमान लगाकर खुद को दुख मत दीजिए। कई बार हम जिस दर्द को महसूस करते हैं उसका बड़ा हिस्सा वास्तविक घटना से नहीं बल्कि उस घटना के बारे में बनाई गई हमारी कहानी से पैदा होता है। किसी ने सिर्फ इतना कहा कि अभी व्यस्त हूं और हम सोचने लगे कि वो हमसे बात नहीं करना चाहता। किसी ने मिलने से मना कर दिया और हम सोचने लगे कि अब उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। किसी ने हमारी सलाह नहीं मानी और हम समझ बैठे कि वो हमारी इज्जत नहीं करता। ये सब हमारी व्याख्याएं हैं, ज़रूरी नहीं कि यही सच हो। इसलिए मन को तथ्य और कल्पना में अंतर करना सिखाइए। रिश्तों में अपेक्षाएं सबसे अधिक दर्द देती हैं। पति पत्नी एक दूसरे से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। माता पिता बच्चों से उम्मीद करते हैं, बच्चे माता पिता से उम्मीद करते हैं, दोस्त एक दूसरे से उम्मीद करते हैं, भाई बहन एक दूसरे से उम्मीद करते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी अपेक्षाओं को सामने वाले से स्पष्ट रूप से कहे बिना ये मान लेते हैं कि वो खुद समझ जाएगा। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे मन की बात पढ़ ले, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारे मन को नहीं पढ़ सकता। यदि आपको किसी चीज की जरूरत है तो उसे शांतिपूर्वक बताइए। यदि आपको सम्मान चाहिए तो सम्मानजनक व्यवहार की सीमा तय कीजिए। यदि आपको समय चाहिए तो सामने वाले से समय मांगिए। मन में अपेक्षा रखकर चुप रहना और फिर उम्मीद के अनुसार व्यवहार न मिलने पर नाराज होना खुद को दुख देने जैसा है। स्वस्थ रिश्ते संवाद से बनते हैं, अनुमान से नहीं। हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रेम का अर्थ हर समय साथ रहना नहीं। किसी को प्रेम करने का अर्थ यह नहीं कि वो हर समय उपलब्ध रहेगा। लोगों की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, कभी कभी उन्हें अपने लिए समय चाहिए होता है। यदि हम हर समय किसी की मौजूदगी की अपेक्षा करेंगे तो प्रेम भी बोझ बन सकता है। रिश्ते में जगह देना भी प्रेम है, विश्वास करना भी प्रेम है, सामने वाले को स्वतंत्र रहने देना भी प्रेम है। यदि आपका रिश्ता केवल इस शर्त पर चलता है कि दूसरा व्यक्ति हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करे तो वो रिश्ता प्रेम से ज़्यादा नियंत्रण बन जाता है। इसी तरह बच्चों से भी अपेक्षाएं कम करना जरूरी है। माता पिता चाहते हैं कि बच्चा वही बने जो वे चाहते हैं, लेकिन हर बच्चे की अपनी प्रतिभा होती है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में, कोई कला में, कोई व्यापार में, कोई तकनीक में और कोई लोगों को समझने में। बच्चे को लगातार दूसरों से तुलना करने पर उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। उसे दिशा दीजिए, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अपने सपनों के अनुसार मत चलाइए। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी कीमत केवल उसके नंबरों से नहीं है। वो असफल हो सकता है और फिर भी प्यारा है, वो गलती कर सकता है और फिर भी परिवार का हिस्सा है। इसी तरह बच्चों को भी माता पिता से हर चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता भी इंसान हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, वे हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। कभी कभी वे अपनी क्षमता के अनुसार बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बच्चों को वो पर्याप्त नहीं लगता। इसलिए दोनों तरफ समझ और कृतज्ञता जरूरी है। जीवन में कृतज्ञता अपेक्षाओं का सबसे बड़ा इलाज है। जब हम उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास है, तब उस चीज का दुख कम होने लगता है जो हमारे पास नहीं है। एक व्यक्ति जिसके पास साधारण घर है लेकिन परिवार में प्रेम है, वो उस व्यक्ति से अधिक सुखी हो सकता है जिसके पास बड़ा घर है लेकिन घर में शांति नहीं। एक व्यक्ति कम पैसा कमाकर भी संतुष्ट हो सकता है, जबकि दूसरा बहुत पैसा कमाकर भी हमेशा चिंतित रह सकता है। सुख का संबंध केवल वस्तुओं की मात्रा से नहीं है, सुख का संबंध हमारे मन की स्थिति से है। इसलिए रोज अपने जीवन में कम से कम कुछ ऐसी चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है आपके पास सब कुछ ना हो, लेकिन आपके पास कुछ न कुछ जरूर है। आपकी सांसें, आपका शरीर, आपका परिवार, आपका अनुभव, आपकी मेहनत करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और भविष्य बदलने की संभावना, ये सब बड़ी संपत्तियां हैं। हम अक्सर तब तक किसी चीज की कीमत नहीं समझते जब तक वो हमारे पास रहती है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते। जब बीमारी आती है तब समझ आता है कि स्वस्थ शरीर कितना बड़ा धन था। जब परिवार साथ होता है तो हम व्यस्त रहते हैं। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब उसकी छोटी छोटी बातें याद आती हैं। इसलिए जो आज आपके पास है उसकी कद्र आज ही कीजिए। खुशी को भविष्य की किसी तारीख के लिए मत बचाइए। बहुत लोग कहते हैं कि जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब घर बनेगा तब खुश होंगे, जब नौकरी मिलेगी तब खुश होंगे, जब शादी होगी तब खुश होंगे, जब बच्चे सफल होंगे तब खुश होंगे। लेकिन एक लक्ष्य पूरा होने के बाद दूसरा लक्ष्य सामने आ जाता है। इस तरह खुशी हमेशा भविष्य में चली जाती है।
जिंदगी वर्तमान में जी जाती है, भविष्य में नहीं। इसलिए लक्ष्य बनाइए, मेहनत कीजिए, पैसा कमाइए, सफलता प्राप्त कीजिए, लेकिन आज की जिंदगी को भी मत खोइए। अपेक्षाएं कम करने का मतलब महत्वाकांक्षा खत्म करना नहीं है। आप बड़े सपने देख सकते हैं और फिर भी मन से शांत रह सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि आपका सपना आपकी खुशी की एकमात्र शर्त न बन जाए। यदि सफलता मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो सीख मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति साथ रहा तो अच्छा, चला गया तो जीवन खत्म नहीं होगा। यदि लोगों ने तारीफ की तो अच्छा, आलोचना की तो उससे सीख सकते हैं। ये दृष्टिकोण इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जीवन में असफलता आएगी, लोग बदलेंगे, योजनाएं टूटेंगी, रिश्ते खत्म होंगे, पैसा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, स्वास्थ्य और परिस्थितियां बदलेंगी। यदि हमारा मन हर बदलाव के साथ टूटता रहेगा तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना होगा। कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दुख भी स्थायी नहीं है और सुख भी स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलता है वैसे ही जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं। कठिन समय में खुद से कहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। अच्छे समय में भी ये मत भूलिए कि जीवन परिवर्तनशील है। इससे मन में संतुलन आता है। अपेक्षाएं कम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लोगों को माफ करना। माफी का अर्थ गलत व्यवहार को सही मानना नहीं है। माफी का अर्थ है अपने मन को उस घटना की कैद से मुक्त करना। यदि किसी ने आपको दुख दिया और आप वर्षों तक उसी घटना को याद करके गुस्सा करते रहे तो वो व्यक्ति शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन आप अभी भी उसी घटना में फंसे रहेंगे। इसलिए माफ करना अपने लिए जरूरी है। कुछ लोगों को जीवन से बाहर करना पड़ता है, लेकिन उन्हें अपने मन में हमेशा के लिए रखना जरूरी नहीं। दूरी और नफरत में अंतर है। आप किसी से दूरी बना सकते हैं और फिर भी उसके लिए अपने मन में शांति रख सकते हैं। इससे आपका मन हल्का होता है। अपेक्षाएं कम करने का एक और तरीका है नहीं को स्वीकार करना। हम चाहते हैं कि लोग हमारी हर बात माने। जब वे मना करते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन किसी का नहीं, आपके व्यक्तित्व का अपमान नहीं है। सामने वाले को अपनी सीमा तय करने का अधिकार है। जैसे आपको किसी काम से मना करने का अधिकार है, वैसे ही दूसरे को भी है। यदि हम हर नहीं को अस्वीकार समझेंगे तो जीवन में बहुत दुख मिलेगा। कई बार किसी का मना करना उसके लिए सही निर्णय होता है। उसे अपने समय, पैसे, ऊर्जा और परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना सीखिए और अपनी सीमाओं का भी। अपेक्षाएं कम करने का अर्थ ये भी है कि आप हर जगह अपनी कीमत साबित करने की कोशिश न करें। जो लोग आपको समझते हैं उन्हें लंबी सफाई की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं उन्हें 1000 सफाई भी पर्याप्त नहीं लगेगी। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कभी कभी शांति से आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी जीत होती है। जब मन में आत्मविश्वास होता है तो दूसरों की स्वीकृति की जरूरत कम हो जाती है। आपको पता होता है कि आप कौन हैं, आपकी नीयत क्या है और आपने क्या किया है। तब दुनिया की राय का प्रभाव कम होने लगता है। जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो आपकी मेहनत को कम आंकेंगे। कोई आपकी सफलता को भाग्य कहेगा, कोई आपकी असफलता का मजाक बनाएगा, कोई आपके सपनों को छोटा बताएगा। यदि आपने हर आवाज को गंभीरता से लिया तो आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए ये तय कीजिए कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। हर व्यक्ति की राय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अपेक्षाएं कम करने से व्यक्ति स्वार्थी नहीं बनता, बल्कि अधिक समझदार बनता है। वो दूसरों की मदद करता है लेकिन अपनी सीमाएं जानता है। वो प्रेम करता है लेकिन खुद को खोता नहीं। वो भरोसा करता है लेकिन आंखें बंद नहीं करता। वो लोगों की गलतियों को माफ करता है लेकिन बार बार उसी गलती का शिकार नहीं बनता। वो सपने देखता है लेकिन परिणाम के पीछे अपना पूरा मानसिक संतुलन नहीं खोता। यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। एक बहुत सरल बात याद रखिए, लोग वही देंगे जो उनके भीतर है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर सम्मान है तो वो सम्मान देगा। यदि उसके भीतर करुणा है तो वो करुणा देगा। यदि उसके भीतर असुरक्षा है तो वो दूसरों को नीचा दिखा सकता है। यदि उसके भीतर प्रेम है तो प्रेम बांटेगा। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति से वो चीज मांगना बंद कीजिए जो उसके भीतर है ही नहीं। जिस व्यक्ति को खुद शांति नहीं मिली उससे शांति की उम्मीद मत कीजिए। जिस व्यक्ति ने खुद को स्वीकार नहीं किया उससे आपकी स्वीकृति की उम्मीद मत कीजिए।
जिस व्यक्ति को दूसरों की खुशी से परेशानी होती है, उससे आपकी सफलता पर खुशी की उम्मीद मत कीजिए। इससे आपकी ऊर्जा बचेगी। आप ये समझ पाएंगे कि समस्या हमेशा आप में नहीं होती। कई बार सामने वाले की क्षमता ही उतनी होती है। जैसे कोई व्यक्ति आपको उतना ही प्यार दे सकता है जितना वो खुद प्रेम करना जानता है। कोई उतना ही सम्मान दे सकता है जितना उसने सम्मान की कीमत समझी है। इसलिए अपनी कीमत दूसरों की क्षमता से तय मत कीजिए। यदि कोई आपकी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कद्र नहीं है। हीरा किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो उसकी कीमत नहीं जानता, तो हीरा सस्ता नहीं हो जाता। यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। अपने मूल्य को पहचानिए। जब आप खुद की कीमत समझते हैं तो दूसरों की उपेक्षा आपको उतना नहीं तोड़ती। आत्मसम्मान का मतलब घमंड नहीं है। आत्मसम्मान का अर्थ है खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करते। खुद को लगातार दोष देना बंद कीजिए। हर गलती के बाद खुद को असफल इंसान मत मानिए। गलती इंसान के जीवन का हिस्सा है। जिसने कभी गलती नहीं की उसने शायद कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। अपने पुराने रूप से नाराज रहने के बजाय वर्तमान रूप को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जिंदगी में कई बार हम खुद से भी बहुत अधिक अपेक्षाएं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा मजबूत रहें, कभी रोए नहीं, कभी डरे नहीं, कभी गलती न करें। लेकिन इंसान होना ही भावनाओं से गुजरना है। कभी रोना भी जरूरी है, कभी थकना भी जरूरी है, कभी आराम करना भी जरूरी है, कभी किसी से मदद मांगना भी जरूरी है। मजबूत होने का अर्थ ये नहीं कि आपको कभी कमजोरी महसूस नहीं होगी। मजबूत होने का अर्थ है कि कमजोरी के बाद भी आप खुद को संभाल लेते हैं। इसलिए खुद पर भी दया और करुणा रखिए। यदि आज आप उतना काम नहीं कर पाए जितना सोचा था तो खुद को असफल घोषित मत कीजिए। हो सकता है आज आपको आराम की जरूरत थी, कल फिर प्रयास कीजिए। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में शांति पाने के लिए अपनी अपेक्षाओं और वास्तविकता के बीच की दूरी कम करनी होगी। जितनी बड़ी कल्पना और जितना छोटा स्वीकार उतना बड़ा दुख। जितनी वास्तविकता को स्वीकार करने की क्षमता उतनी अधिक शांति। इसका मतलब ये नहीं कि हम परिस्थितियों के सामने हार मान लें। स्वीकार करने का मतलब है पहले वास्तविकता को देखना और फिर उसके अनुसार कदम उठाना। यदि बारिश हो रही है तो पहले मानिए कि बारिश हो रही है, फिर छाता लीजिए। बारिश से लड़कर उसे रोकना संभव नहीं। इसी तरह कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती। हमें अपने नियंत्रण वाली चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आप किसी दूसरे व्यक्ति की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते। आप मौसम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी तैयारी नियंत्रित कर सकते। आप दूसरों की राय नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने काम की गुणवत्ता नियंत्रित कर सकते। आप अतीत बदल नहीं सकते, लेकिन वर्तमान में निर्णय ले सकते। यही समझ इंसान को मुक्त करती है। अपेक्षाएं कम करने का अर्थ है नियंत्रण की सीमा को समझना। जो आपके हाथ में है उस पर पूरी मेहनत करें। जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर लगातार चिंता न करें। चिंता अक्सर भविष्य की उन घटनाओं पर ऊर्जा खर्च करती है जो अभी हुई ही नहीं है। हम सोचते रहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर उसने ऐसा कहा तो क्या होगा, अगर मेरा काम असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। इस तरह मन भविष्य में घूमता रहता है, लेकिन वास्तविक जीवन वर्तमान में चल रहा है। इसलिए खुद को बार बार वर्तमान में वापस लाइए। अभी क्या करना है, यही सवाल पूछिए। जब मन वर्तमान इंसान है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं, और जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह ही सोचता हो। यही वो जगह है जहां से जीवन में अनावश्यक दुख शुरू होता है। अपेक्षाएं कम करने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य छोड़ दें, लोगों से प्रेम करना छोड़ दें या किसी पर विश्वास करना बंद कर दें। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में देना बंद कर दें। जब हमारी खुशी इस बात पर निर्भर नहीं रहती कि कौन हमें कितना महत्व देता है, कौन हमें फ़ोन करता है, कौन हमारे संदेश का जवाब देता है, कौन हमारी मदद करता है या कौन हमारी तारीफ करता है, तब जीवन बहुत हल्का हो जाता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को समझना शुरू करते हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगी। हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करेगा और हर रिश्ता हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलेगा।
कुछ लोग हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए आएंगे, कुछ लंबे समय तक साथ रहेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनसे हमें बहुत उम्मीद होगी, लेकिन वही लोग हमें सबसे ज़्यादा निराश करेंगे। यदि हम हर व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार की उम्मीद करेंगे तो दुख निश्चित है। लेकिन यदि हम लोगों को उनकी प्रकृति के साथ स्वीकार करना सीख लें तो मन में शांति बढ़ने लगेगी। जिंदगी में एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी के लिए बहुत कुछ किया है तो वो भी हमारे लिए उतना ही करेगा।